आज की कक्षा में ओपी शर्मा की ओर से आप सभी को नमस्कार। जैसा कि हमने पिछली क्लास में श्लोक वाचन किए थे और उनको मैंने याद करने के लिए बताया था। मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप सबने श्लोकों को याद कर लिया होगा। तो आज हम प्रथम पाठ सुभाषितानि के अभ्यास कार्य को करते हैं। प्रश्न नंबर 2, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत्। कि श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत्। समुद्रम असाद्य भवन्ते अपेयाः श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति तद्भागधेयं परमं पशूनां विद्याफलं व्यसनिने कृपणस्य सौख्यं पौरुषं विहाय यः दैवम् एव अवलम्ब्यते चिन्तनीया हि विपदाम् आदेव प्रतिक्रियाः। अब प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। एक पद में ही इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। पहला प्रश्न है व्यसनिनः किम नश्यति। बुरी लत वाले का क्या नष्ट हो जाता है। इसका उत्तर है विद्या फलम। अर्थनः केभ्य विमुखा न यन्ति। अर्थनः यानी कि वृक्षों से कौन निराश होकर नहीं जाता है। संतः सज्जन लोग। कस्य यशः नश्यति। किस व्यक्ति का यश नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिका किम जनयति। मधुमक्खी क्या पैदा करती है। माधुर्यम शहद। मधुर सुक्त रसम के सृजंती। मधुर सुक्त रसम के सृजंती मीठा शहद कौन इकट्ठा करते हैं। मधुमक्षिका। और इसका आंसर संतः भी हो सकता है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। अधोलिखित तद्भव पदानाम कृते पाठा चित्वा संस्कृत पदानि लिखत। ये कह रहा है कि हिंदी शब्दों को संस्कृत में लिखिए। पहला शब्द है कंजूस। तो कंजूस को संस्कृत में कृपणः कहते हैं। दूसरा कड़वा, संस्कृत में कटुकम। तीसरा पूंछ, पूंछ को संस्कृत में पुच्छः। लोभी को लुब्धः। मधुमक्खी मधुमक्षिका, तिनका तृणम। अब प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम च चित्वा लिखत। ये कह रहा है कि नीचे जो वाक्य लिखे हैं इनमें से कर्तृ अर्थात काम करने वाले और क्रियापद को चुन करके लिखना है। मधुर निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। निर्गुण के पास जाकर वो दोष बन जाते हैं। तो इसमें जो कर्ता है वो दोषा है और भवन्ति क्रिया है। गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति। गुणः कर्ता है और भवन्ति क्रिया। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत। मधुमक्खी शहद पैदा करती है। मधुमक्षिका करता है, जनयेत पैदा करना क्रिया हो गई। पिशुनस्य मैत्री यशः नश्यति। मैत्री कर्ता हो गया और नाश्यति क्रिया हो गई। नद्ये समुद्रम असाद्य अपेयाः भवन्ति। नदियां समुद्र में मिलकर के अपवित्र हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं रहती हैं। तो नद्य कर्ता हो गए और भवन्ति क्रिया हो गई। प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। अधोलिखित पदानि आधारित प्रश्न निर्माण कुरुत। यानी कि जो रेखांकित पद हैं उनके आधार पर इनसे प्रश्न बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हम बनाते हैं। गुनाह, गुनाह में पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन हो गया तो यहाँ पर के आ गया। नद्य है स्त्रीलिंग तो का।
लुब्धस्य कस्य, मधुमक्षिका का, तस्य कस्य। अब हम प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। उदाहरण अनुसारम पदानि पृथकम कुरुत, कि उदाहरण के अनुसार जो संस्कृत में जो पद लिखे हैं उनको अलग अलग करना है। जैसे माधुर्य एव, तो माधुर्यम जोड़ एव, अल्प अल्पेव, अल्पम जोड़ एव, सर्वम एव, सर्वम जोड़ एव, समानम अपि, समानम जोड़ अपि, महात्मा नाम उक्ति, महात्मा नाम जोड़ उक्ति, विपदाम आदेव, विपदान जोड़ आदाय जोड़ एव। तो इस प्रकार आज का हमारा अभ्यास कार्य की कक्षा यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपको अभ्यास कार्य को किसी भी नोटबुक में लिखना है। जिनके पास में नई नोटबुक है वो नई में लिख सकते हैं। जिनके पास नई नहीं है, किसी भी पुरानी नोटबुक में आपको अभ्यास कार्य को लिखना है। जिनके पास पुस्तकें हैं तो वो पुस्तक में भी लिख सकते हैं, लेकिन पुस्तक में केवल पेंसिल से लिखेंगे। पुस्तक में केवल पेंसिल से ही लिखना है। नोटबुक में आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं। आज की कक्षा को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।